कराता था। जैसे जैसे इसके साक्ष्य बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी पहचान लेखक के रूप में बन गई। मैंने लेखक के रूप में कभी शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों से लेखक बन सका। इसमें संदेह नहीं कि आपकी आदतें न केवल आपकी पहचान को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी आवृत्ति से वे कई बार बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन का हर अनुभव आपकी छवि को संशोधित करता है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने फुटबॉल पर किक मारी तो आप खुद को फुटबॉल खिलाड़ी समझने लगे, या आपने एक चित्र बनाया है तो आप स्वयं को कलाकार समझने लगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो साक्ष्य एकत्र होते जाते हैं और आपकी खुद की छवि बदलना शुरू होती है। किसी एक अनुभव का प्रभाव धुंधला जाता है, लेकिन आदतों का प्रभाव समय के साथ पुनः आ जाता है, जिसका मतलब है आपकी पहचान बनने में आपकी आदतें सर्वाधिक साक्ष्य जुटाती है। इस तरह से कह सकते हैं कि आपके खुद के निर्माण की प्रक्रिया आदतों के निर्माण की प्रक्रिया में निहित है। यह एक तरह का क्रमिक विकास होता है। हम अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बदल नहीं सकते और यह तय नहीं कर सकते कि हम एकदम बदलकर नए हो गए। हम थोड़ा थोड़ा हर दिन आदत दर आदत के हिसाब से बदलते हैं। हमारे अंदर सतत रूप से सूक्ष्म व क्रमिक विकास होता रहता है। हर आदत एक सुझाव की तरह होती है। अरे शायद यही वह बात है जो मैं हूँ। यदि आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। यदि आप जिम जाते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद करता है। यदि आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत पसंद करता है। हर कार्य आपके लिए एक वोट की तरह होता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। सिर्फ कोई एक घटना आपकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं सकेगी, लेकिन जैसे ही वोट पड़ते हैं वैसे ही आपकी नई पहचान के साक्ष्य भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि अर्थपूर्ण बदलाव के लिए क्रांतिकारी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान के साक्ष्य देकर अर्थपूर्ण बदलाव लाती है। और यदि कोई बदलाव अर्थपूर्ण होता है तो यह वाकई में बड़ा होता है या छोटे छोटे सुधारों का विरोधाभास है। इन सब को एक साथ देखा जाए तो आप पाएंगे कि आदतें ही आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे ज़्यादा व्यवहारिक उपाय यही है कि आप जो करते हैं उसे बदल डालें।